आप मुझे कहाँ लेकर आए? आखिरी किस्त नहीं भरी ना बेबी, तो जाना तो पड़ेगा ही। मतलब आप मुझे मार दोगे? हाँ बेबी जी, मरना तो पड़ेगा। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो मुझे बहुत चाहते हो ना। मरना तो पड़ेगा बेबी, मरना पड़ेगा। बीच सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया और उसे मारने वाला किसी किश्त का जिक्र कर रहा था। आखिर ऐसी कौन सी किश्त अदा नहीं की इस लड़की ने जिसकी सजा मौत थी? कौन थी ये लड़की? कौन था ये हत्यारा? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। गुप्ता जी, कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। बेबी, ये दिल्ली का ट्रैफिक है, तो स्विट्जरलैंड की प्रिंसेस स्टेट नहीं है कि फर्र से पहुंच गए। अच्छा गुप्ता जी, मेरा काम तो हो जाएगा ना? और कर गई ना गुप्ता को अंडर एस्टिमेट। और तूने जब जब जो कहा है मैंने किया ना है? और बेबी, हमारे देश में फूल की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी है। चल बैठ पीछे, ये ले हेलमेट। लो बेबी, आ गई मंजिल। ये रुको, मैं आ रहा हूं। सॉरी 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 वाधवा साहब, आने में देर हो गई। पेपर तैयार है? क्या सोचा आपने? जो ऑफर आप मुझे दे रहे हैं ना, उससे कहीं अच्छी और बड़ी ऑफर मुझे दूसरे लोग दे रहे हैं। अरे विश्वास ना हो ना तो चेक कर लीजिए साइट पे। वाधवा साहब, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप गुप्ता को। जो ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आपको कोई एजेंट नहीं देगा, कोई वेबसाइट नहीं देगी। इंडिया में फुल से ज्यादा आपकी वैल्यू है, और गुप्ता आपको फुल के साथ हाफ फ्री देगा। समझा नहीं गुप्ता जी, ऐसी कौन सी ऑफर दे रहे हैं आप मुझे? वाधवा साहब, वाधवा साहब, मुंह बंद रखिए, चिकन खाने के काम आएगा। आप तो बस साइन कीजिए और ये हाफ आपका। गुप्ता जी, अब तो और लंबी जिंदगी जीने की इच्छा जाग रही है। वाधवा साहब, न जाने कब मौत आ जाए, इसलिए हम तो कहते हैं जितनी जिंदगी मिली है जी भर के जियो, और गुप्ता से इंश्योरेंस करा के जियो। ओ बेबी जी, फील एट होम। वाधवा जी अपने ही आदमी है। वाधवा साहब, ये आपकी पहली किस्त, 2 बाकी है। एंजॉय। साक्षी, 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 इट्स टू लेट, कम ऑन, लेट्स गो। मुझे नहीं जाना, मैंने बोला ना। नहीं जाना मतलब क्या होता है? इतनी रात हो गई, चलो यार। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना।
Okay, fine. Go to hell. अब बुलाओगी तब भी नहीं आऊंगा. Just get lost, okay? You get lost. Whatever. Waiter. Waiter. I need one shot now. Sorry मैम, आपका कल का भी बिल बाकी है. क्या? मैं तुम्हारे पैसों से नहीं पी रही, okay? You have to make a large check for me now. Sorry मैम. Okay, you mean sorry? तुम्हें बनाना पड़ेगा. मैं तुम्हारे पैसों से नहीं पी रही हूँ. मैंने कहा ना मैं कल दे दूँगी. I'm sorry. अब काके क्या प्रॉब्लम है? उधार मांग रहे गुप्ता जी. कितना बाकी है इसका? रुपीस 2250. चले 5000 रुपए, जितनी चाहे उतनी पिला, तंग मत करियो. ओके सर. जय बेबी. एक मिनट अंकल, इतने दयालु भी बन रहे हैं. कहीं इसके बदले में ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे ना आप? कर दी ना अच्छी बात. वो अंकल भी बोलती है और रिश्तों को अंडर एस्टिमेट भी करती है. बेबी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए. एंजॉय कर. निर्मला, निर्मला. अच्छा. आराम से. देखने में दुबली है पर वेट है इसका. थका दिया. बेटा मुझे दारू नहीं दे रहा था. बड़े घर की लगती है. 5000 से कम के सैंडल नहीं है इसके. स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए आई है. माँ बाप ना पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, शौक पूरा करने के लिए नहीं. और शौक पूरा कराने के लिए आप इनका शिकार कर लेते हो. आधी रात को किसी भी अनजान लड़की को घर लाओगे तो क्या मैं घर में रख लूंगी? ओए, वो लड़की यही रहेगी. अंकिल बोला उसने मेरे को. तो क्या हुआ? कोई भी लड़की अंकिल बोलेगी तो उसे भतीजी बना के घर में रख लोगे? क्यों? ये घर मेरा भी है. हाँ तो मेरा भी तो है. अरे तो क्या हुआ? जाओ उस लड़की को लेके जाओ, उसके घर छोड़ के आओ. अरे इसीलिए भगवान ने तुझे बेऔलाद रखा है. यार धर्म नाम की चीज ही नहीं है तेरे पास. एक तो भगवान ने मुझे 5 बना दिया, ऊपर से तुम ताने देते रहते हो. चुप कर. सॉरी पुत्र. वो अंकल, मैं यहाँ पे कैसे? वो पुत्र, कल रात को ना अब मैं तुझे ज्यादा हो गई. तू अपने घर का पता बताने लायक भी नहीं थी पुत्र, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया. गलती हो गई. और गलती हो गई मेरी माँ. चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ पुत्र. सॉरी अंकल, अगर मेरे वजह से आप दोनों के बीच में कुछ... सॉरी तो मैं हूँ पुत्र, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे. मेरा पति इतना दीन धर्म का काम करता है, फिर भी मैं इसे हमेशा कोसती रहती हूँ. इसीलिए भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा है. पुत्र, अगर मेरी कोई औलाद होती ना तो बिल्कुल तेरी उम्र के आसपास होती. चले. एक मिनट पुत्र, एक मिनट. बटुआ दो जी, कहाँ है? रख ले पुत्र. पर आंटी ये सब... रख ले पुत्र. मेरी कोई औलाद होती तो खाली हाथ थोड़ी ना जाने देती, उसे भी देती ना.
अंकल। और रख ले पुत्र, रख ले। ऐसा समझना कि तेरी माँ दे दी। अब चले अंकल। एक मिनट पुत्र, एक सेल्फी ले लेते हैं। आजा पुत्र, आजा, याद रहेगी ना हमारी तुम्हारी। थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा, तो यहाँ रहती हो तुम? हाँ, 302 में। हाँ, 302 में। हाँ, बताया था। स्टूडेंट हो, अकेली रहती हो, सब बताया था तुमने नशे की हालत में। अंकल, अंकल आप प्लीज यहाँ से जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, आप प्लीज जाइए। देख पुत्र, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि तू सेफ है, मैं यहीं रुकूंगा। अंकल जा पुत्र जा। क्या हुआ पुत्र? कौन था वो? अब प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज। अंडर एस्टिमेट कर रही ना गुप्ता को? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तेरे हाल पे? हैं? बता, बता कौन था वो? वो मेरे पापा थे। मैं तो देखते ही समझ गया था कि ऐसी दोस्त में पापा ही जा सकते हैं। क्या कह रहे थे? हर बार पैसों की इतनी धौंस, कितने दाने, कितने फीस के खर्चे देता हूँ, खाने का खर्चा देता हूँ, मतलब पैसा पैसा पैसा। उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती है अंकल कि दिल्ली में रहना कितना मुश्किल है। कभी एक बाप होने के नाते मुझसे बैठ के बात की है क्या? अपने हाथ से कभी एक निवाला तक नहीं खिलाया मुझे। समझ गया मैं, उन्होंने तेरी बात समझी नहीं होगी और ये पैसे तेरे मुंह पर मार के चले गए। पैसे वालों की ना यही धौंस होती है। पैसों का इतना घमंड, रोज वही ताना, पालते हैं मुझे ना। तो ना लो पैसे, तुम ही अपनी गरज दिखाती हो ना, दिखाती हो ना अपनी गरज, हैं? और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद से मैं उनसे एक पैसा नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं लूंगी, कभी भी नहीं। ना पुत्र ना, कोई टेंशन ना ले। और जब तक तेरा ये अंकल है ना, तुझे कोई टेंशन नहीं होने देगा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा।
साक्षी जैसी कई लड़कियां जो कि छोटे शहरों से बड़े शहर आती हैं नौकरी करने या फिर पढ़ाई के लिए, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन ना मिले और ऐसे में वो खुद को घर वालों से भी दूर कर ले, तो जाहिर है वो अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा करने लगती है और फिर बहुत जल्द गुप्ता जैसे शिकारियों के निशाने पर आ जाती है। साक्षी का अपने पेरेंट्स को गलत समझना, उनके प्रति उसका गुस्सा गुप्ता के लिए उसकी कमजोर नब्ज बन गया, जिसकी मदद देकर उसने साक्षी के लिए एक बेहद खतरनाक जाल बिछा दी। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। एक हाफ रेडी है, ये देखो। खाओगे? इसने कहां से पकड़ के लाई? ये तो गुप्ता जी का कमाल है। तुम बोलो, फिर ये तुम्हारी और 3 किश्तों में। पहले की एक पुरानी किश्त बाकी है, ये तो आज पूरा करने दो। तो मैंने कब मना किया है? निर्मला, ओ निर्मला, निर्मला। हाँ जी आई, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। कौन है? राठी है, आखिरी किस्त बाकी थी उसकी। और गुप्ता जी क्या हाल है? अरे राठी साहब, बस आपके रहमो करम पे जिंदा है। राठी साहब को ना मैंने साक्षी की तस्वीर दिखाई। राठी साहब अपनी बीवी के नाम पर 1 करोड़ की पॉलिसी लेने को तैयार हो गए। मैंने कब? सोच लीजिए, चिकन तैयार। आप नहीं खाएंगे तो टंगरी कोई और खा जाएगा। तो फिर तुम कहो। पेपर तैयार है, मैंने क्रॉस लगा दिए, आप अपनी वाइफ के सिग्नेचर करा। ठीक है, मैं चेक और पेपर्स लेकर मिलता हूँ, लेकिन हाफ चिकन तो मैं ही खाऊंगा। अब बिल्कुल बिल्कुल राठी साहब, ये हाफ चिकन तो आप ही का हुआ। हाँ बोल। हाँ जी, मिली लड़की? नहीं, दिखाई तो नहीं दे रही, यहीं मिलने का बोला था पर। फोन रख। हेलो, You know what? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना ही मेरे डैड और ना ही तुम। कौन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल, just leave यार, just go from here. And I'm sorry, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry, I'm sorry. I love you too. हाँ, तो रूम में चलिए। ओए, क्या ही? वो मेरा बॉयफ्रेंड राहुल है। और ये तेरा बॉयफ्रेंड है जो तुझे छोड़ के भाग गया? आपने उसे किस हक से मारा? किस हक से मारा? ओए पुत्र, मैं जब घर से निकला ना और मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं साक्षी से मिलने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे ये दिया। उसने कहा कि मेरी साक्षी पुत्र को अपने हाथ से भिंडी और रोटी खिलाना। मैंने अपने हाथों से बनाई थी तेरे लिए रोटी। गुप्ता जी ने कहा मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, पर उनकी किस्मत
मैं ही खिला देती हूँ तुझे। आंटी आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में जा रही थी तो शायद उनको गुस्सा आ गया। बस यही बात थी। पर आंटी इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुझे? मैं बात कर रही हूँ जी। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ इससे। वो फ्रैंक किस्म की लड़की है ना तू। चल, मैं तुझसे फ्रैंकली बात करता हूँ। वो लड़का तुझे होटल के रूम में ले जाकर क्या करता? एंजॉय करता ना? अंकल प्लीज। बेटा ठीक तो कह रहे हैं तेरे अंकल। आंटी वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? वो ये पुत्र प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। आजकल के लड़के एक से प्यार करते हैं, जब मन भर जाता है तो ब्रेकअप। यही चलन है ना तेरी सोसाइटी में आजकल। मुझे एक बात बता, मिलता क्या है तुझे? ये लड़के मजे करके चले जाते हैं और लड़कियों के हाथ में क्या आता है? मोहब्बत करनी है ना, करो, और उसकी कीमत दे, समझी? और इसी बात पर मुझे गुस्सा आया था। अरे अपने बाप के दिए हुए पैसे फाड़े थे ना तूने, और क्या कहा था कि मैं कमाऊंगी। कहाँ से कमाएगी तू? तेरे अंकल सही कह रहे हैं पुत्र, मोहब्बत करनी है तो कर। बात सिंपल सी है, लड़के तभी अट्रैक्ट होते हैं जब लड़कियां सुंदर दिखती हैं, सस्ती संवरती हैं। और तुझे तो पता है आजकल मेकअप का सामान कितना महंगा हो गया है। लड़कियां अपनी मेंटेनेंस भी खुद करें। ये आई लव यू बोल के फुल चिकन खा जाते हैं। देख पुत्र, तूने मुझे अंकल बोला है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरी कुछ मदद करूं। तो जो तू कर रही है ना, कर, और उसकी कीमत दे, और ताकि तेरा भी खर्चा चलता रहे और हमारा भी। अब मतलब हमको भी ये पता चलता रहे कि तू कुछ गलत नहीं कर रही, गलत हाथों में नहीं गई। देख सर, बाकी तेरी मर्जी है। तेरा बाप जलील करके तुझे पैसे देता रहेगा, तू जलीलों के पैसे लेती रहे। क्या लगता है जी? ओए, गुप्ता के हाथ से आज तक कोई बचा है जो ये बचेगी? अंडर एस्टिमेट मत क्या कर तू गुप्ता को। अरे देखिए तो सही किसका फोन है। तुम्हारी लाडली का फोन है। अरे वाह, दीजिए। स्पीकर पे बात करो। जी। हेलो साक्षी बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ माँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है। और तुम्हें याद है ना, इस साल तुम्हें फ्लाइंग कलर से पास होना है। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पैसे तो बेटा। क्यों, देके तो आया था ना पैसे। क्या किया था तुमने? नोटों को फाड़ के पार्सल करके भेज दिया था, है ना? धमकी दी थी ना कि एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। क्या हुआ? निकल गई सब हेकड़ी। बेटा, इतनी आसानी से पैसे नहीं कमाए जाते हैं, होश ठिकाने आ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, बेटा, इतनी आसानी से पैसे नहीं कमाए जाते हैं, होश ठिकाने आ जाते हैं। आजा बेबी, आजा, आजा। ओ बेबी, तुझे वही सब करना है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है। यहाँ कीमत नहीं करनी। चल आजा, तेरी नर्वसनेस दूर करता हूँ। आजा। और काके, दो टकीले बना। क्या बेबी?
खिंच जा। लो बेबी जी चल। तो काके दो और बना। बेबी तू अपनी नर्वसनेस दूर कर, मैं अभी आया। अभी राठी साहब सब तैयार है? हाँ गुप्ता जी, मैं अपने वाइफ के नाम से आपसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने को तैयार हूँ। अच्छी वाह। ये जहाँ जहाँ आपने बोला था मैंने अपने वाइफ के सिग्नेचर्स ले लिए थे। और तू जी वाह वाह, तो पेपर तो एकदम परफेक्ट। चेक लाए जी? हाँ 1 करोड़ की इंश्योरेंस के साथ कितनी किस्त फ्री मिलेगी? 3, और वो आप उससे वसूल कर सकते हैं। तो पहली किस्त आज ही वसूल की जाए। क्या बात कर रहे हैं राठी साहब, ऐसा हो तो आ जाओ फिर। चल बेबी आजा आजा आजा, ओ आजा बेबी आजा, ओ बेबी संभल के। और ये है हमारे, ओ क्या नाम है जी आपका? राठी साहब। आजा आजा। सॉरी आई एम रियली सॉरी। साक्षी, मुझे छूने की कीमत लगती है। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? I love you, damn it! क्या? Love my foot. I don't mind कि you love me, पर उसकी कीमत क्या है? I love you. सिर्फ एक I love you. मैं क्या करूँ तुम्हारे इस I love you का? क्या करूँ? चाटू? या इस ड्रिंक में मिला के पीऊँ? या तुम्हारे इस I love you को बेचकर अपने कॉलेज की फीस भरो? साक्षी, तुम्हें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, अपने घर। किसके पास? अपने उस घमंडी बाप के पास? Never. I will show that man कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। मुझे पैदा करके एहसान जताता है ना मुझ पे। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए उससे, एक पैसा नहीं मांगूंगी मैं उससे।
मैं अपने पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करूं और अपने पैसों से ऐश। ये सारी बकवास बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? वो कुत्ता सिखा रहा है ना? तुम्हें इससे हाँ? साक्षी, मैं अपने बाप की मोहताज नहीं रहूंगी। साक्षी, मैं अपने बाप की मोहताज नहीं रहूंगी। साक्षी, मैं अपने बाप की मोहताज नहीं रहूंगी। क्या कर दिया साक्षी ने? अंकल, इसीलिए मैं बिना साक्षी को बताए हुए आपके यहाँ आया। अपनी इतनी सी शक्ति की वजह से आपने मेरी बेटी को नर्क में झोंक दिया। क्या करूं मैं? क्या करूं? अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए खुद को खत्म करूं? अंकल, आपके ऐसे स्टेप उठाने से साक्षी उस नर्क से वापस नहीं आएगी। उसे हमें लाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। अंकल, कैसे? कौन लाएगा उसे? आप लाएंगे उसे अंकल। पूरे 10,000। ये है तेरे प्यार की असली कीमत। थैंक यू। अंकल का है ना, अब भी तो अपना फर्ज निभाएंगे ना। अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्प की। मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने डैड की हेल्प के बिना सर्वाइव कर सकती हूँ। ओह थैंक्स अभी मत बोल बेबी, अभी तो हमको बहुत काम करना है। तुझे पता है, मैंने एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस किया है 2 करोड़ रुपए का, और किस्तें भी बस 3, और हर किस्त की कीमत 20,000। अंकल, मुझे नहीं लगता मैं ये सब कंटिन्यू कर पाऊंगी। मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके मैनेज कर लूंगी। मुझे बस इसे यहीं पे खत्म करना है। बट थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। पूरे 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है हमने सिर्फ तेरी तस्वीर दिखाकर। ये कमिटमेंट पूरी कर दे, फिर तुझे जहां जाना है ना, चली जा। और अगर मैं मना कर दूं तो? आंटी, ना करेगी तू? आंटी जी क्या कर रही है? चल। अंकल जी छोड़िए। चल। आओ, आंटी। इसको कहीं देखा आपने? नहीं सर, आप पब में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर है वो। इसको देखा? हाँ सर, गुप्ता जी के साथ अक्सर दिखती है। गुप्ता का एड्रेस और फोन नंबर है? हाँ सर, अभी देता हूँ। और जैन साहब, टेंशन ना लो, आज आपका स्वागत होटल की बजाय घर पर ही करते हैं। मैं आपको फोन करता हूँ जैसा। जी गुप्ता कहाँ है गुप्ता? जी वो तो क्लाइंट के साथ गए हैं, कोर्ट गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने थे। अच्छा, उसका स्कूटर तो बाहर खड़ा। जी क्लाइंट के साथ गए ना। इसे पहचानती हैं? नहीं सर, ये औरत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है औरत। मैंने खुद देखा हुआ है गुप्ता को साक्षी के साथ। अरे तो मेरे हस्बैंड इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई लोगों से मिलते रहते हैं, मैं क्या जानूं।
बहन जी, अगर आप मेरी बेटी का पता जानते तो प्लीज बता दीजिए। आप चाहे तो हमारी सारी दौलत दे, लेकिन प्लीज मेरी बेटी का पता बता दीजिए। पूरे घर की तलाशी लो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, कानून का डिफिनेशन थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। गनीमत है कि हमने आपको अंदर आने दिया और आप तलाशी की बात करने लगे। बिना वारंट के आप तलाशी नहीं ले सकते। ठीक है, तुम्हारा पति घर जैसे ही आए उससे कहना थाने में बुलाया। अगर वो नहीं आया तब मैं बताऊंगा कि कानून की डिफिनेशन क्या होती है। चलिए। सर, आपको ये तलाशी जरूर लेनी चाहिए थी। देखिए, कानून का मामला है, हमारे पास वारंट भी है, हमें वारंट लेकर आना पड़ेगा। आप बैठिए बैठिए। बड़ी मुश्किल से कैसे। निर्मला, जा लेकर आओ दारू की बोतल, खालिश के लिए तब तक पिलाओ जब तक ये बेहोश ना हो जाए, और इस रात होते होते इसकी भी किस्त खत्म। बेबी, हम तो सबको यही सलाह देते हैं कि इंश्योरेंस कराते रहो और किस्त भरते रहो, वरना मौत तो कभी भी आ सकती है। अभी क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अंकल माना है। अरे यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग कर गई तू गुप्ता तो। अंकल प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। सॉरी पापा, पापा आपकी शक्ति मेरे अच्छे के लिए थी, लेकिन मैंने उसे नफरत समझी पापा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा दोस्त नहीं बन पाया। I'm sorry। अब मैं तो अपनी किस्तों के चक्कर में था। चल, तेरी सारी किस्तें भरते हैं थाने में। चल ले चल इसे। नाइट पार्टीज, महंगी महंगी चीजें, जाहिर है ये सब युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित करते हैं, और कुछ युवा इस सब के लिए पैसा कमाने के लालच में किसी भी हद को पार करने से नहीं कतराते। और क्या अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत को बेचकर इन लुभावनी वस्तुओं को हासिल करना अक्लमंदी है? मन में आया लालच अक्सर इंसान की इज्जत को दांव पर लगा देता है, जैसा कि साक्षी के साथ हुआ। और गुप्ता ने इसी बात का तो फायदा उठाया। अगर साक्षी के पिता ने एक दोस्त बनकर अपनी बेटी की दुविधा को समझा होता, शायद साक्षी को इतने बुरे हालात से न गुजरना पड़ता। शुक्र है कि ऐसे में साक्षी के साथ एक सच्चा दोस्त था, राहुल, जिसने हौसला ना हारते हुए साक्षी को बर्बादी के रास्ते से बचाया। लेकिन सभी साक्षी जैसे खुशनसीब नहीं होते। जिंदगी खुलकर जिए, मगर गलत रास्तों को ठुकराने की हिम्मत भी रखें। सावधान इंडिया।